हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। आप लोगों का स्वागत है मेरे रूम टूर में। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम व्लॉग ट्राई करा है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो सॉरी पहले से ही एडवांस में। क्योंकि ये 2 सीटर रूम है तो इसमें सब कुछ दो है, 2 बेड, 2 अलमीरा, 2 टेबल एंड चेयर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जो डोर है एक और, ये खुलता है स्टेयर्स में, और ये स्टेयर्स में ही विंडो खुलती है। तो क्योंकि सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से ये डोर हमेशा ये बंद ही रखते हैं, बाहर से इसमें लॉक लगा हुआ है। और ये जो विंडो है वो बाहर से एक्सेसिबल है, मतलब यहाँ से हम नहीं खोल सकते, बाहर जाके सीढ़ियों की तरफ से इसको खोलना पड़ता है, क्योंकि इस तरफ ये जाली लग रही है यहाँ पे। ओके, अब इसमें हमको 2 लाइट्स प्रोवाइड कर रखी है इन्होंने, एक यहाँ पे है और एक इस वॉल पे। जैसा कि सभी घरों में होता है, दीवार जो गेट होता है उसके पीछे की तरफ हैंगर्स वगैरह कपड़े टंगे होते हैं, कुछ बैग वगैरह हमारा टंग रहा है। और हमको 2 रैक प्रोवाइड करी गई, तो इन रैक्स में हमने क्या कर लिया, सेक्शंस डिवाइड कर लिए। ऊपर वॉशरूम वगैरह का सामान जो भी हमारा नहाने का है, बॉडी वॉश, शैम्पू, फेस वॉश, हैंड वॉश, जो भी। फिर नीचे जो वाले 2 रैक्स है उसमें हमने स्लीपर्स और शूज़ वगैरह रखे हैं। और ये जो आपको रैक दिख रही है इसमें हमने किचन का सामान अरेंज करने की कोशिश करी है। ये ऊपर कुछ भी जो है रैंडम मिलता है, थोड़ा इसको खाली सा छोड़ा है। और उसके बाद में ये मसाले हैं, बर्तन हैं। और क्योंकि पीजी में ही हमको खाना मिलता है तो बर्तन हमने अपने लाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में नीचे कुछ रैंडम सा न्यूज़पेपर्स एंड ऑल। और ये बाल्टी, क्योंकि जो हमारा बाथरूम है वो कॉमन है, तो उसमें और भी गर्ल्स वो यूज़ करती है, तो सब अपने अपने रूम्स में ही रखते हैं अपनी चीज़ें। और ये जो सीलन है दीवार पे, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये अभी बारिश की वजह से हुई है, अदरवाइज़ तो पहले ये बिल्कुल भी नहीं थी। और ऑनर ने कहा है कि इसको ठीक करा देंगे। इसके बाद में आती है ये मेरी अलमीरा के ऊपर एक लैम्प, एक बॉटल और एक मिरर। यहाँ इस रूम में मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है, हाँ, तो मिरर तो ये हमारा ही है। और फिर ये है एक अलमीरा छोटी सी, देख सकते हैं आप। और फिर ये है मेरी टेबल एंड चेयर। और ये एक मैट है जो कि हम खुद ही लाए थे, यहीं से ख़रीदा था। और ये जो एक टेबल दिख रही है, ये बेड टेबल, ये भी यहीं से ख़रीदी हुई है। और आप देख सकते हैं ये, इस पे हमने कुछ एस्थेटिक बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये बना नहीं। एक्चुअली क्या हो गया कि जैसा सोचा था वैसा ये सेट नहीं हुआ। और जब स्टार्टिंग में किया था तो फिर भी काफ़ी सही था ये, मतलब काफ़ी स्ट्रेट एंड ऑल। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ में, क्योंकि इसको काफ़ी महीने हो गए इसको ऐसा सेटअप करे हुए, तो फिर ये ऐसा हो गया, फिर इसको संभाला भी नहीं हमने। और मैं आपको इसको जला के दिखाती हूँ, अभी लाइट्स ऑफ कर देती हूँ ताकि ये सही दिखे। ये मैंने लाइट्स ऑफ कर दी है और अब मैं इसको ऑन कर देती हूँ। तो ऑन करने के बाद में ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें थोड़ा ब्लूइश सी लाइट है, और हो सकता है आपको कुछ लाइट ऐसे बहुत सही लगता है, ठीक है। और ये जो ऊपर लैंप दिया गया है वो वर्क नहीं करता है। जब से मैं इस रूम में आई हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं यहाँ रहते हुए, तो ये बहुत ही मतलब सही लगता है। वैसे ओवरऑल रूम बहुत सही है। और आपके स्पेस भी देखेंगे तो देखिए, इसका स्पेस देखिए, काफ़ी स्पेशियस रूम है ये। और ये बेड भी काफ़ी मतलब अच्छे हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस, मतलब साइज़ में काफ़ी बड़े हैं। मैंने काफ़ी सारे पीजी देखे थे तो इतने बड़े बेड तो नहीं थे इसमें, आपको लग रहा होगा हो सकता है, लेकिन विड्थ भी इनकी काफ़ी सही है। विड्थ भी काफ़ी सही है इनकी, मतलब अब मेरे को ऐसा मेजरमेंट तो पता नहीं है, बाकी बहुत सही है। ये कॉर्नर वाला मेरा बेड है। और ये देखिए, काफ़ी स्पेशियस है, और फ्लोरिंग भी काफ़ी सही है मार्बल की। और ओवरऑल बहुत सही है ये रूम, मतलब पीजी मिलना दिल्ली में, वो भी इतना स्पेशियस, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये हमको मिला हुआ है, और 6 महीने से मैं इस रूम में रह रही हूँ, और बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सब कुछ एकदम, सेफ्टी इश्यूज भी कुछ नहीं है। और आप देख सकते हैं जो एग्जॉस्ट फैन है, ये एक दिन चलते चलते खुद ही टूट गया था, तो अभी तक तो ये बेचारा ऐसा ही है। और बस ये रूम में कुछ खास नहीं है, इतना सा रूम है, सो इतना सा छोटू सा रूम टूर है। और ये कुछ हमारी बुक्स, और
मैं अपनी अलमीरा भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक ही अलमीरा है तो इसी में सब कुछ सेट करना था। तो ये जो ऊपर है ये कुछ रैंडम स्टफ, मतलब बुक्स वगैरह, डायरी, प्लानर, टैब, और कुछ स्किन केयर का सनस्क्रीन एंड आई ड्रॉप्स, और मतलब कुछ कुछ है इसमें, जैसे कि ये है ये क्लीनिंग स्प्रे, लेंस क्लीनिंग स्प्रे है, जिसको कि हम जब भी जैसे कुछ भी मतलब चश्मा, स्पेक्टिकल्स या फिर फ़ोन क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ मैं इसको। और ये कुछ भी है, लाइक ये एक झुमके हैं और ब्रेसलेट्स, क्रंचीज़, और अगेन स्किन केयर। ये देखिए, ये वाली मेरे को इतनी अच्छी लगती है ना, ये वाली फिक्स डर्मा की ये जो सनस्क्रीन है, बहुत ही सही लगती है। ये मेरी 4th बॉटल है मेरे ख्याल से। और ये तो मेरे को जो है ये मेरे को फ्री में मिला था वहाँ से, ब्लिंकिट से, क्योंकि वो मैं बहुत सारा ऑर्डर करा था ब्लिंकिट से कई बारी, तो फिर मेरे को एक बार ये फ्री में मिला था छोटा सा। तो अभी तक इसको यूज़ करके मैंने देखा नहीं है, बाकी मैं बनाऊंगी एक इन दोनों में जो डिफरेंस वगैरह कुछ। और ये देखिए, ये भी एक नई मंगा के रखी है, ये खरीद ली थी मैंने, फिर भी मेरे को ये ऑफर में मिली तो मैंने एक और बार मंगा ली, क्योंकि यूज़ तो करनी है ना। तो ये पूरा स्टफ़ है, वैसलीन तो होती ही है, और फिर वॉच। इसके बाद में यहाँ कुछ बुक्स हैं, पूरा बुक्स से भरा हुआ है ये वाला सेक्शन, और ये जो थोड़ा सा सेक्शन है खाने पीने की चीज़ों से भरा हुआ है, और देन कपड़े, और नीचे कुछ रैंडम सा स्टफ़ है। ठीक है, तो ये है अलमीरा, क्योंकि सब कुछ बुक्स और जो भी अपने पास है मतलब वो सब इसी में सेट करना है। तो मतलब काफ़ी सही है, स्पेशियस है ये रूम। ये वॉल कुछ इस तरीके से दिखती है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली वॉल भी कुछ इस तरीके से दिख रही है। और ये देखिए, ये इसकी सीलिंग ऐसी है, बहुत सही चीज़ है ये। और जो जहाँ से एंटर करा था वो ये वाला गेट है, और ये वाली वॉल पूरी इस तरीके से कुछ दिखती है। तो ये पूरा रूम हो गया हमारा। तो आपको मेरा रूम कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ भी रिव्यू चाहिए, जैसे कि मैंने वो सनस्क्रीन दिखाया तो उसका रिव्यू तो मैं डालूंगी, उसके अलावा भी अगर देखिए मेरे पास एक मैं बहुत सही चीज़ बताने वाली हूँ आपको, ये वाला इस स्कैल्प रेसिपी बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को किसी को भी डैंड्रफ हो रहा हो तो देखिए, ये इसकी हालत देख लीजिए बॉटल की। ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा ही बचा है। मेरे को बहुत भयंकर वाला डैंड्रफ हो गया था जब मैं यहाँ पे आई थी, तो इसी ने संभाला है। मीन्स अभी तक ये एक ही बॉटल यूज़ हुई है, और अभी तक ये ख़त्म भी नहीं हुई है। और मतलब इसने मेरा पूरा डैंड्रफ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या ख़त्म ही कर दिया। वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा मेरे को फील होता है, अदरवाइज तो नहीं ही है ना। और ये है कंडीशनर, बॉडी वॉश। ठीक है, तो कुछ रह गया हो तो आप मुझे बताइएगा कि ये चीज़ मेरे को इंक्लूड करनी चाहिए थी। और तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, मैंने कभी व्लॉग बनाया नहीं है। तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और भी कोई आप मुझे बता सकते कि मैं किस चीज़ की व्लॉगिंग करूँ, तो आप मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और भी कोई आपको बात जाननी हो तो उसके लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।